पति ने अपनी पत्नी को कोबरा से कटवा दिया। कोई व्यक्ति, कोई पति इतना क्रूर कैसे हो गया? ये इतना निर्ममतापूर्ण था, ये इतना ज़्यादा क्रूर था कि कोर्ट में जब ये बात सुनी गई, देखी गई, जानी गई तो कोर्ट में बैठे लोग भी सिहर गए। अपराध का जो बीज था उस व्यक्ति के दिमाग में, जो महिला का पति था, वो पनपा 2018 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय और आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जो हम तक पहुंची तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जो शायद आप तक भी पहुंचेगी। आप अभी उसे खबर को जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है और क्राइम के लिए इतना दिमाग कैसे चला सकता है। वो क्या सोच रहा होता है, कैसे क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारने के लिए क्यों इस हद तक गुजर गया और वो किस हद तक गुजर गया। इन सब खबरों की डिटेल अभी हम आपको इस पूरी वीडियो में देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी वरुण कुमार जी, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो खबर है ये पुरानी है, लेकिन ये खबर अभी हम आपके लिए इसके सामने लेकर आए हैं क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और इस खबर को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खबर है, एक पति ने अपनी पत्नी को कोबरा से कटवा दिया। पहले सबको यही लगता रहा कि कोबरा के काटने से पत्नी की जान चली गई, लेकिन जब परतें खुली, जब धीरे धीरे ये केस सामने आया, जब मामला खुला, तब पता चला कि ये इंसिडेंट नहीं था, ये हत्या थी, ये मर्डर था। खबर की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरुण सर। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मामला क्या है, खबर क्या है और ये कोई व्यक्ति, कोई पति इतना क्रूर कैसे हो गया? देखिए मृत्युंजय, 2020 का ये मामला है। 2024 में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात करने के पीछे एक वाजिब कारण है। वो बड़ी घटनाएं जिनको आज भी स्टडी किया जा रहा है, उस तरह की घटनाएं जिसमें इंसान ने ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जिनको कोर्ट ने जघन्यतम माना। ये इतना निर्ममतापूर्ण था, ये इतना ज़्यादा क्रूर था कि कोर्ट में जब ये बात सुनी गई, देखी गई, जानी गई तो कोर्ट में बैठे लोग भी सिहर गए। तो हम ऐसी खबरें अपने दर्शकों के लिए अब लगातार लेकर आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तरा मर्डर केस की। मामला केरल का है, केरल के कोल्लम इलाके का ये मामला है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को 3 मरतबा एक सांप से कटवाया और 2 मरतबा उसकी पत्नी नहीं मरी, तीसरी मरतबा उसकी पत्नी मर गई। अब ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 2020 से हम इस कहानी को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि 2020 में घटना हुई, लेकिन इस अपराध का जो बीज था उस व्यक्ति के दिमाग में, जो महिला का पति था, वो पनपा 2018 में। अब देखिए, केरल के कोल्लम का ये मामला है और सूरज कुमार नाम है उस शख्स का जो उत्तरा का पति था। बैंक में वो कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था, बहुत गरीब परिवार का था। उसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। उसको हमेशा जीवन में कुछ बनना था, कुछ करना था। अब जो माँ थी उसकी, वो घर संभालती थी और बहुत ही गरीब परिवार उसका था। वो अमीर होना चाहता था और उस अमीर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और उसने, यकीन मानिए, कुछ भी कर दिया। जब वो अमीर होना चाहता था और वो बगैर मेहनत के अमीर होना चाहता था। एक तो इंसान के अंदर होता है कि मैं बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, मैं अमीर बनूंगा। एक होता है कि बस मुझे पैसा मिल जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। अब उसे यहाँ पे मिलता है एक मैट्रिमोनियल एजेंट। मैट्रिमोनियल एजेंट ने उसको बताया कि, यानी जो शादी कराने वाले, बिचौलिया, हाँ बिचौलिया। तो उसने बताया कि भाई एक तरीका है, तुम थोड़ा अमीर हो सकते हो, मगर उसके लिए एक अमीर लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब उसने एक लड़की के बारे में बताया। लड़की का नाम था उत्तरा और उत्तरा को दरअसल एक खास किस्म की बीमारी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी इस बीमारी को कहते हैं। और इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान की जो सीखने की क्षमता है वो सामान्य लोगों से थोड़ा सा कम होती है। और उत्तरा एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता रबड़ के व्यापारी थे, माँ स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई थी। उत्तरा का परिवार एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहा था जो उत्तरा का ख्याल रख सके। वजह साफ थी कि वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित थी। तो बिचौलिया ने बात की
उत्तरा के परिवार में, बात की सूरज के यहाँ, तो दोनों जगह ये बात हुई और सामंजस्य बैठ गया। और उत्तरा को ये बताया कि भाई ये लड़का आपका ख्याल रखेगा, उत्तरा के परिवार को, और सूरज को बताया कि भाई लड़की अमीर है, तुम्हें बस केवल उसका ख्याल रखना है, बदले में वहाँ से तुम्हें ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, और तुम जो ख्वाब देख रहे हो, जो चीज़ें सोच रहे हो, वो तुम्हारी तकरीबन पूरी हो जाएंगी। अब इसके बाद 25 मार्च 2018 में दोनों की शादी हो गई। जिस दौरान ये शादी हुई उस दिन सूरज करीब 28 साल का था, उत्तरा 25 साल की थी, और उत्तरा के परिवार ने सूरज को करीब 768 ग्राम गोल्ड दिया, सोना, आधा किलो से ज़्यादा ये सोना था। और सोने की जो मार्केट वैल्यू है वो 2019 में भी, 2018 में भी माफ़ करें, वो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त भी। मतलब इतना गोल्ड था, आधा किलो से ज़्यादा गोल्ड कर, तकरीबन 1.25 किलो गोल्ड जो है ये था। और एक सुजुकी सेडान कार भी दी। एक आदमी जो बैंक कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता है, मोटरसाइकिल से इधर उधर घूमता है, उसे एक कार भी मिल गई, और वो भी सेडान कार। 10 लाख रुपए नकद भी मिल गए। साथ में 8,000 रुपये महीना भी सूरज को देने निश्चित किए उत्तरा के परिवार ने। मृत्युंजय, ये पैसा इसलिए था कि भाई आप उत्तरा का ख्याल रखेंगे, और उसको जो भी उसकी दवाई गोली की ज़रूरत होती है तो वो 8,000 रुपये से आप इसे करते रहेंगे। अब सूरज ने मतलब ये तमाम चीज़ों को देखा, गोल्ड देखा, गाड़ी देखी, 10 लाख रुपए देखे, हर महीने मिलने वाले 8,000 रुपये देखे, और उसने उत्तरा से शादी कर ली। अब लेकिन वो उत्तरा को प्यार कभी नहीं कर पाया, और इसी के बाद उसके दिमाग में एक साजिश का जन्म हुआ। तो 2018 में जब ये शादी हुई, उसी वक्त से ये बीज पनप गया कि मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है, मुझे किसी और से शादी करनी चाहिए थी, मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ, ये मेरे लिए फिट नहीं है, ये एक बेमेल जोड़ा है, ये एक मजबूरी की शादी है। पैसों के लालच में पैसों के लालच में शादी कर ली। हाँ, ये एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ऐसा नहीं था कि उत्तरा अपना काम नहीं कर पाती थी, वो घर का भी सारा काम कर लेती थी, और ऐसा भी नहीं था कि दोनों के बीच संबंध नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चे भी थे। एक बच्चा था, 2019 में वो बच्चा पैदा हुआ, यानी साल भर के भीतर भीतर एक बच्चा घर में आ गया। बेटा था, तो ऐसा भी नहीं जैसे अमूमन समाज में समझा जाता है कि बेटी थी इसलिए मार दिया, ना, बेटा था। तो माँ बाप थे, पत्नी थी, बच्चा था, यानी कि उसके पास एक पूरी फैमिली थी। इसके बाद भी सूरज के दिमाग में ये बात थी कि भाई मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ। अब अगर वो तलाक ले लेता तो क्या होता? जो वापस देना पड़ता। बिल्कुल, जो मतलब 768 ग्राम गोल्ड था, जो 10 लाख रुपए थे, जो 8,000 रुपये महीना थे, जो एक कार थी, इसमें दोनों के बीच जब सेटलमेंट होता परिवारों के, ये सब चीज़ें उसे वापस करनी पड़ती। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, और दूसरा रास्ता कभी ठीक रास्ता नहीं होता। वो रास्ता हमेशा, मृत्युंजय, वो इंसान को एक ऐसे राह पर ले जाता है, एक ऐसे राह पर ले जाता है जहाँ से वापस लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। कभी ना कभी तो केस खुलता ही है। बिल्कुल। तो लालच जो है वो इंसान से कुछ भी करा सकता है। तो सूरज ने क्या काम किया कि इंटरनेट की मदद ली। इंटरनेट के ज़रिए उसने हत्या के तरीके तलाशने शुरू कर दिए। अब YouTube पर उसने तमाम ऐसे वीडियो देखे जिसमें ये बताया गया था कि हत्या के लिए क्या सही चीज़ हो सकती है। अब ये वीडियो देखते देखते उसे ये पता चला कि सांप जो है, अगर वो किसी इंसान को काट ले तो ये मामला हत्या का नहीं बनेगा। ऐसा उसे वीडियो के माध्यम से एक्सीडेंट है एक तरह का, पता चला कि ये तो एक्सीडेंट में गिना जाएगा। अच्छा, केरल में भी कोल्लम का इलाका, जहाँ पे बहुत हरियाली है, जहाँ बहुत मतलब सांप होते हैं, तो उसे लगा कि ये ठीक आइडिया हो सकता है। किस हद तक दिमाग लगाया उसने? मगर सांप कौन सा? अब मतलब ये तो उसने सोच लिया कि सांप से ऐसा हम कर सकते हैं, मगर सांप कौन सा? तो उसके दिमाग में ये आ गया कि देखो, अगर ये एक्सीडेंट साबित हो जाए तो पुलिस का डर नहीं है, कोर्ट कचहरी का डर नहीं है, सज़ा का डर नहीं है, जेल का डर नहीं है। मगर अब उसके सामने सवाल ये था कि इसको प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सांप से कटवाएं कैसे? हाँ, तो उसने सांप के बारे में पढ़ा। सांप को जो लोग पालते हैं, यानी सपेरे जो होते हैं, उनसे उसकी मुलाकातें हुई। उसने इंटरनेट पे तमाम सांप से जुड़ी बातें पढ़ ली। भारत में कौन से सांप मिलते हैं, उस इलाके में कौन से सांप मिलते हैं, वो सांप कितने जहरीले होते हैं, क्या अगर ये किसी व्यक्ति को काट लें
तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तमाम चीज़ें उसने वहाँ पर उनके नोट्स बनाना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इस दौरान उसने ये भी देखा कि सांपों को पकड़ते कैसे हैं, सांपों को काबू कैसे करते हैं। और सपेरों से उसने जब मिला तो उसने ये भी पूछा, भाई सांप की कॉस्ट क्या है, मतलब खरीदना है तो ये सांप मुझे कितने का मिलेगा। अब एक व्यक्ति उसे ऐसा मिला जो उसे सांप बेचने के लिए तैयार हो गया, सपेरा, और सपेरे का नाम था सुरेश। अब इसने एक रसेल वाइपर नाम का एक सांप खरीद लिया। रसेल वाइपर बहुत ही जहरीला सांप होता है। 10,000 रुपये में ये सांप उसने खरीद लिया और इसने प्लास्टिक के कंटेनर में सांप को रखा और घर ले गया। बात है ये 2020 की फरवरी का महीना। अब सूरज ने अपने घर की पहली मंजिल पर फर्श पर उसने सांप को छोड़ दिया। सांप इधर उधर भागने लगा। अब जहां उसने वो सांप को छोड़ा वहीं उसने अपनी पत्नी को भेज दिया, बोला कि मेरा मोबाइल वहां रखा है, यहाँ रखा है, जाके तुम वो मोबाइल ले आओ। अब उत्तरा वहां पहुंची और उसने सांप को देखा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जब लगातार शोर मचने लगा तो अब ऐसे में सूरज की मजबूरी हो गई कि वो ऊपर आए और देखे। तो वो वहां पहुंचा, और लोग भी होंगे, हाँ उसके माँ बाप भी थे। तो अब वो वहां पहुंचा, उसने लाठी से सांप को उठाया और वो घर से निकल गया, बाहर ले गया। तो उसने सांप को फेंका नहीं, वहां उसने अपने पास रखा। इसके बाद उसने 2 मार्च में अपनी पत्नी के हलवे में एक नशे की दवाई मिला दी, तो उत्तरा जो है वो नशे में बेहोश हो गई, सो गई। अब इसके बाद सूरज ने अपनी पत्नी के बेडरूम में इस सांप को दोबारा छोड़ दिया। इस बार सांप ने उत्तरा को काट खाया। अब उत्तरा जो है उसने फिर दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सांप काटता है तो दर्द भी होता है, तो उसने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इस बार वो आया, उसने फिर वो सांप को लाठी से उठाया और बाहर फेंक दिया। इस बार उसने फेंक दिया क्योंकि उसने सोचा कि काम बन गया, काम तो हो गया, काट लिया है, हमें जो चाहिए था वो हो गया, बचेगी तो है नहीं। हाँ। अच्छा, इसके बाद उसने गाड़ी में वाइफ को बैठाया और वो पूरे शहर में चक्कर लगाता, फॉर्मेलिटीज करने के लिए, मैं दवाई दिलाने के लिए, हाँ, कि अब देर हो जाए, अस्पताल पहुंचने से पहले पहले ये इतनी पीड़ित हो जाए, जहर इसके नसों में चढ़ जाए कि ये मर जाए। मगर जब वो अस्पताल पहुंचा तब तक उत्तरा उतनी गंभीर रूप से नहीं जहर उसके अंदर चढ़ा था और डॉक्टरों ने उसको बचा लिया। इस दौरान उत्तरा के परिवार को खबर मिली, उत्तरा का परिवार वहां आ गया, तो उसे वक्त पे इलाज मिल गया, 3 सर्जरी हुई और उत्तरा की जान बच गई। अब यहाँ उत्तरा अस्पताल में थी और दूसरी तरफ सूरज ने एक और घिनौनी चाल को अंजाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज को ये तो अब पता चल गया कि उत्तरा बच गई। तो अब उसने क्या काम किया, अब उसने इंटरनेट पे और जहरीले सांपों के बारे में पता करना, उससे भी ज्यादा जहरीले, कि अब रसेल वाइपर से ज्यादा जहरीला क्या है, कि मतलब इतनी देर ना लगे, मैंने क्योंकि इतनी देर मैं इसे देर में लेके भी पहुंचा, फिर भी इसकी जान बच गई, किस फायदे, मतलब ऐसे सांप का क्या ही फायदा, बेकार है रे तू। तो उसने नया सांप, रसेल वाइपर की कोई औकात नहीं। हाँ, तो उसने नया सांप तलाश किया और इस बार उसने सोचा कि सांप रखते ही नहीं, इस बार रखते हैं नाग, कोबरा। कोबरा से ज्यादा जहरीला कुछ नहीं। तो इस बार उसने सुरेश को फिर अप्रैल में कांटेक्ट किया और बोला कि भाई मेरे को तो एक कोबरा चाहिए। 7,000 रुपये में उसे कोबरा मिल गया। उसने बताया कि भाई पिछला वाला तो तुम्हारा आइटम बेकार निकला, मैंने 10,000 रुपये भी दिए थे, तो इस बार मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, मैं इस बार तुम्हें 7,000 रुपये दूंगा। सुरेश मान गया। सुरेश ने उसे एक कोबरा 7,000 रुपये में दे दिया। उसने फिर प्लास्टिक के कंटेनर में बंद कर दिया कोबरा को, और इस बार क्या उसने किया कि कंटेनर में कुछ छेद कर दिए ताकि वो हवा उसे मिलती रहे, सांप ना मर जाए कहीं। तो इस बार उसने बैग में उसे रखा, वो घर ले आया। अब चूंकि उत्तरा थी अपने मायके में, यानी कि सूरज की ससुराल में, तो सूरज पहुंचता है अपनी ससुराल, और सूरज जब अपनी ससुराल पहुंचता है तो वहां पे वो उस बैग को भी रख देता है। यानी 52 दिन करीब उसकी बीवी अस्पताल में भर्ती रही। 52 दिनों तक उसके मेडिकल का खर्चा उसके परिवार वालों ने उठाया। 52 दिन के बाद वो उसे लेके अपने घर चले गए ताकि इसको यहाँ ठीक से रिकवरी मिल जाए। लेकिन यहाँ 52 दिन तक वो इंसान सिर्फ ये सोचता रहा कि एक और बार किसी तरह मैं इसे सांप से कटवा दूं और मैं इससे मुक्ति पाऊं। कितनी नफरत, मतलब जितना जहर मुझे लगता है उत्तरा के नसों में सांप ने नहीं डाला होगा, उतना नफरत का जहर सूरज के दिमाग में था। तो सूरज वहाँ पहुँचा। अब वो देख के बड़ी खुश हुई कि मेरा पति आ गया,
मेरे को प्यार करता है कितना, मेरी मतलब मेरे को इसने टाइम से अस्पताल पहुंचा दिया, वो खुश हो गई। मगर सूरज, उसके दिमाग में थी हत्या, खून, मर्डर, मारना है, खत्म करना है, खत्म ऐसे। करना है, बस मुझे तो छुटकारा चाहिए, रास्ते से हटाना है, मुझे कहीं और जाना है। अब 6 मई की रात थी। अब ये जो है देखिए यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि इस रात क्या होने वाला है। तो इसने उत्तरा को एक गिलास जूस दिया, जूस में उसने बेहोशी की दवाई मिला दी, जैसे पहले हलवे में मिलाई थी। अब उसने अपने बैग से कंटेनर को निकाल लिया। अब उसने 5 फीट का कोबरा बीवी के ऊपर फेंक दिया। कोबरा भाग गया, वो पकड़ के लाया, दोबारा फेंक दिया, वो दोबारा भाग गया। तीसरी बार उसे बहुत गुस्सा आया, उसने जो है तीसरी बार उसने उत्तरा के ऊपर फेंक दिया। इस बार उसने गर्दन से पकड़ा उसे, चूंकि वो इस दौरान सपेरों के साथ रह के ये समझ गया था सांप को कैसे पकड़ना है, सांप आपके ऊपर हमला ना करे तो क्या करना है। उसने पूरी रिसर्च की थी, अब हाँ, जैसा भी आपने बताया। उसने गर्दन से पकड़ा और उसे फिर एक और बार अपनी वाइफ की तरफ फेंक दिया। इस बार चूंकि उस पर 3 बार उसके साथ सांप के साथ ऐसा हुआ, नाक के साथ ऐसा हुआ, इस बार उसने उत्तरा को काट लिया। और इसके बाद सूरज ने तत्काल कोबरा को एक शेल्फ में बंद किया और जो गिलास जिसमें बेहोशी की दवाई थी उस गिलास को धो दिया। और सांप को संभालने के लिए जो छड़ी उसने इस्तेमाल की थी वो एक खास तौर की छड़ी होती है जिससे सांप को उठाया जाता है, उस छड़ी को भी नष्ट कर दिया। अपने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिससे ये पता चलता था कि वो सुरेश के साथ संपर्क कर रहा है। तो जब उसने ये सब कुछ कर दिया उसके बाद वो जाके आराम से सो गया उसी कमरे में जिसमें उसने कटवाया था, क्योंकि पति और पत्नी एक ही कमरे में रुकते। हाँ, ये बहुत ही सामान्य बातचीत है। और मतलब उसको कटवाया। अब अगले दिन जब उत्तरा की माँ वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि उत्तरा का मुंह खुला हुआ है, एक हाथ लटका हुआ है। अब वो सूरज को जगाती हैं। सूरज तो उठा ही हुआ था, मगर वो हैरानी का नाटक करता है, दुख का नाटक। ये कैसे हो गया? क्या हुआ है? अभी तो ठीक थी, मेरी तो रात में बात हुई थी, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मगर यहाँ पे उत्तरा के परिवार वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, कुछ तो अब गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है, लगातार बेटी के ऊपर सांप बार बार हमला कर रहा है और ये क्या है, मतलब यहाँ सांप आया कैसे? क्योंकि और वो भी उस कमरे में जहाँ पति भी साथ में लेटा हुआ है और वो भी है, तो पत्नी को काट लेता है और पति सुरक्षित है। हाँ, तो अब यहाँ पे एक बात ये भी थी, जैसा हमने कहा कि उसने 2 अटेम्प्ट पहले किए थे और दोनों बार सूरज ने ही सांप को उठाया था और बाहर फेंक के आया था। ये बात उत्तरा ने देखी थी, तो उसने अपनी फैमिली, जैसे लड़कियां बात करती हैं घर पे, उसने बता दिया कि अरे सूरज तो एक्सपर्ट है सांप को पकड़ने में, हाँ। और ये तो उठा के बाहर फेंक आता है। तो यहाँ उसके घर वालों को ये बात शक में तब्दील हुई कि अगर भाई तुम एक्सपर्ट थे तो उस रात भी बचा सकते थे। बिल्कुल। तो ये बात उन्होंने पुलिस को बता दी। तो पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। जब सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया, 24 मई को गिरफ्तार किया गया, तो जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो 78 दिन तक पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच की। 1000 से ज़्यादा पन्ने वाली चार्जशीट तैयार की, कोर्ट ट्रायल शुरू किया, पशु चिकित्सकों और डॉक्टरों की गवाही हुई, तो 90 गवाहियाँ हुई इस पूरे मामले में। सूरज के कॉल रिकॉर्ड पुलिस को मिल गए, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड आप अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हो मगर वो डिलीट नहीं हो सकते, कंपनी के सर्वर से नहीं हाँ, होता। सीडीआर निकाली गई। जब सीडीआर निकली तो ये बात साबित हो गई कि सुरेश के साथ वो संपर्क में था। इंटरनेट की हिस्ट्री उसकी खंगाली गई तो ये पता चल गया कि भाई ये तो सांप ढूंढ रहा था, क्यों ढूंढ रहा था, वगैरह वगैरह। तो एक वो पुलिस के पास में सबूत था। बगीचे से एक मरा हुआ कोबरा भी मिला, तो वो एक सबूत था। कार में उसके नशीली दवाएं मिली, तो आपकी कार में नशीली दवाएं क्या कर रही हैं, ये एक सबूत था। इसके बाद पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि सूरज ने एक वाइपर भी खरीदा था और एक कोबरा भी खरीदा था। 2 सांप यानी उसने कुल मिलाकर खरीदे थे। ये बात पुलिस को पता चल गई। अब जब ये खबर वहां लोकल अखबार में छपी तो एक शख्स पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। अब यहां कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, क्योंकि वो जो शख्स था उसका नाम था बाबा सुरेश। वही सपेरा नहीं, सुरेश सपेरे का नाम था, हाँ। मगर बाबा सुरेश जो है ये एक सांप एक्सपर्ट है। अच्छा। और ये एक मशहूर जाना माना सांप विशेषज्ञ है और ये जो है इंटरनेट पे इसका ठीक ठाक बड़ा नाम है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा।
तो बाबा ने क्या काम किया कि दोनों घरों का मुआयना भी किया। वो सुरेश के घर का भी उसने पूरा तहकीकात की, उसने उत्तरा के घर की भी पूरी तहकीकात की। तो क्योंकि बाबा ने ही उत्तरा की फैमिली को ये सजेस्ट किया था कि आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, ये सामान्य मौत नहीं लग रही है। क्योंकि वो जानता था किसी तरीके से उत्तरा के परिवार को, उत्तरा का परिवार रसूख वाला परिवार था, तो वो जानता था। अब उसने ये बताया कि रसेल सांप का जो नेचर होता है वो आक्रामक नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये कि सांप पहली मंजिल पे अमूमन नहीं जाता है, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करता है। वो ऐसा नहीं है कि सीढ़ियों के रास्ते या ऐसे ऊपर जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, उसे पता है कि मेरा शिकार फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद में जब उत्तरा को कोबरा ने काटा तो वो कमरा एसी वाला था, यानी उसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां से सांप या नाग भीतर आ सके। अच्छा, तीसरी बात ये कि कोबरा उस नेचर का सांप है या नाग है कि जो बिना उकसाए लोगों के ऊपर हमला नहीं करता। जैसे 2 बार फेंका जबरदस्ती, वो वापस चला गया। हाँ, इसके बाद पुलिस ने इस दौरान जो सी सुरेश है उसको भी पकड़ लिया। ये वो सपेरा है जिसने कांटेक्ट में था, सूरज को नाग बेचा था। तो उसने ये बता दिया कि भाई मैंने तो 2 दिए थे इसको, एक रसेल दिया था, उसके बाद में मैंने इसे कोबरा दिया था। तो सुरेश ने क्या काम किया, अपनी जान बचाने के लिए सीधे तौर पे वो सरकारी गवाह बन गया। मैंने दिए थे, हाँ, दिए थे, तो वहीं तक हमारा संबंध था। बिल्कुल। तो उसने सूरज के खिलाफ गवाही दे दी। अब जब गवाही दे दी तो ये बात साबित हो गई कि सूरज ने ही अपनी पत्नी उत्तरा को बेरहमी से कत्ल किया है। तो पुलिस ने इसके बाद घटनाक्रम को रिक्रिएट किया, एक प्लास्टिक की डमी रखवाई, कोबरा उसके ऊपर फेंका, कोबरा भागने लगा, फिर 2-3 बार जब उसे उकसाया तब जाके उसने डमी के ऊपर हमला किया। तो ये सब तो पुलिस को पता चल गया। अब यहाँ पुलिस को एक और बात भी पता चली मृत्युंजय, क्योंकि सूरज ने बहुत वक्त पहले से, चूंकि 3 साल का उसके पास में वक्त था, तो उसने ये 3 साल अपने दोस्तों को ये बताने में लगा दिए कि मेरी पत्नी को ना एक नागिन का श्राप मिला हुआ है। मतलब इतनी लंबी प्लॉटिंग और प्लानिंग चल रही थी, उस कहानी रची गई थी। देखिए, उसने ये बताया कि उसकी बीवी ने ये बता रखा है उसे पहले से कि मेरी जो मौत है वो सांप के काटने से होगी, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त जीने वाली नहीं हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ, सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगी, और आप ना अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना। उसके अंदर एक फोबिया था उसके अकॉर्डिंग कि सांप मुझे काट लेगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब पुलिस को ये भी पता चल गया कि किसी और महिला के साथ सूरज के ताल्लुकात थे, क्योंकि मोबाइल जब खंगाला गया तो मोबाइल तो झूठ बोलता नहीं, वहाँ से पुलिस को ये वाली बातें भी पता चल गई। एक और बात भी पता चली कि सूरज ने एक टर्म इंश्योरेंस कराया था उत्तरा का। अच्छा। और उसका नॉमिनी सूरज खुद था। और इसके अलावा जो दहेज में जो सोना मिला था वो बैंक लॉकर से निकाल के वो घर ले आया था। उसने उत्तरा को बोल के, चूंकि वो उत्तरा ही निकाल सकती थी, तो उत्तरा को बोल के वो पूरा गोल्ड उसने घर पे रखवा लिया था, और दहेज में जो उसे सामान मिला था उसमें से अधिकतर उसने गायब कर दिया था। और जब ये तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग गए तो फिर सूरज से पूछताछ हुई, और पुलिस की पूछताछ जो है वो सब कुछ उगलवा लेती है, और यही सूरज के साथ हुआ। सूरज ने सारा भेद खोल दिया, सब कुछ निकल गया। और ये भी उसने बताया कि उसने 11 दिन तक कुछ भी कोबरा को खाने पीने को नहीं दिया, ताकि कोबरा गुस्से में हो और वो तुरंत उत्तरा के ऊपर हमला करे। इसके बाद कोर्ट ने इसको जघन्यतम हत्या करार दी, 17 साल और डबल आजीवन कारावास। 17 साल के जेल के साथ दोहरे आजीवन कारावास की उसको सज़ा सुनाई गई, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो अब आज की तारीख में सूरज जेल में है, और जो उनका बेटा है वो अपने नाना नानी के पास है। देखिए, मतलब ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी आपको क्या बताती है, ये घटना आपको क्या बताती है? ये बताती है कि लालच किस कदर इंसान की मानसिकता पर हावी हो जाता है कि उसे बड़े से बड़ा अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है। सूरज ने यही किया, और बेचारी उत्तरा, जिसका कोई दोष नहीं था, अगर बिल्कुल निर्दोष, उसको कोई बीमारी भी थी तो वो भी सूरज को शादी से पहले बता दिया गया था कि भाई मेरी बेटी को ये बीमारी है, और बीमारी भी कोई ऐसी नहीं थी, बस उसके पास नई चीजें सीख नहीं सकती थी। घर का सब काम कर रही थी, एक बच्चा था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन लालच। बिल्कुल।
तो अंत में जैसा होता है, अपराधी चाहे जो करे वो ना पुलिस से भाग सकता ना बच सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अंत में वो पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हो गया। आज की तारीख में वो जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारने वाला है। तो ये जो घटना है, इससे हमें ये पता चलता है कि लालच नहीं करना और ऐसे लोगों पे जो सिर्फ पैसे के लालच में शायद आपसे संबंध बनाना चाहें, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये इस सीरीज़ के ज़रिए मृत्युंजय हम दर्शकों को रोज़ाना एक इसी तरीके की घटना बताएंगे, एक किस्सा सुनाएंगे उन अपराधों के बारे में, अपराध जगत के ऐसे किस्सों के बारे में जो बहुत ही जघन्यतम हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि दुनिया में किस किस तरह के अपराध होते हैं और आप तमाम तरीके से चौकन्ने रह सकें, सावधान रह सकें। यही हमारा उद्देश्य है इस सीरीज़ के साथ। जैसा वरुण सर ने बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि किस किस तरह के अपराध होते हैं। जब ये खबर पहली बार सामने आई होगी कि किसी को सांप ने काट लिया और उसकी जान चली गई है, तब शायद किसी को ये नहीं लगा होगा कि ये मर्डर है, कि सांप ने किसी को काट लिया, मर्डर कैसे हो सकता है। लेकिन जब उस केस की तहकीकात में पुलिस पहुंची, घर वालों को शक हुआ, तब ये पता चला कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था जिसकी प्लॉटिंग कितने पहले से, कितने सालों से की जा रही थी। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए अमर उजाला ग्रुप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।